गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न नंबर 3 को आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 3 में हमें व्यंजक दे रखे हैं, इसके 4 भाग हैं और इन व्यंजकों का हमें जोड़ करना है। अब जोड़ की स्थिति में मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी हमें व्यंजकों का जोड़ करना हो तो समान पदों का जोड़ होता है, असमान पदों का जोड़ नहीं होता है। देखिए, करके देखते हैं। पहला भाग है हमारे पास ए बी घटा बी सी, हम लिख देंगे ए बी घटा बी सी। दूसरा व्यंजक है बी सी घटा सी ए। अब बी सी हमारे पास पहले पद दे रखा है तो उसके नीचे बी सी लिखेंगे हम। सी ए नहीं है तो बाद में घटा सी ए। उसके बाद सी ए दे रखा है हमें जोड़ का, ये सी ए जोड़ का है, जो जोड़ का है वो जोड़ का लेना है। और ए बी नेगेटिव है, ए बी यहाँ पे है तो इसके नीचे लिखेंगे घटा ए बी। लिखने का तरीका सही रखें, लिखने का तरीका सही होगा तो हमारा उत्तर सही निकलेगा। देखिए, BC के नीचे मैंने BC लिया है, AB के नीचे AB लिया है, CA के नीचे CA लिया है। अब यहाँ से हम यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, इधर से भी। इसके अंदर वैसी जरूरत नहीं है कि हमें दाईं साइड से ही जोड़ते हुए इधर आना है, हम आगे से भी जोड़ सकते हैं व्यंजकों को और पीछे से भी। देखिए कैसे, हम पीछे से भी ले लेते हैं। CA CA समान पद है। अब इनके गुणांक देखते हैं। यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, ये घटा का 1 है, ये जोड़ का 1 है। घटा का 1 और जोड़ का 1 क्या होता है? 0, अर्थात 0 CA हो गया, ये 0 हो गया। ये तो यहाँ भी नेगेटिव BC, एक BC नेगेटिव है और एक BC पॉजिटिव है, तो यहाँ भी ये 0 हो गया। और इधर AB 1 है जोड़ का और 1 ही घटा का, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ तो ये तीनों 0 हो गए, तो 0 जमा 0 जमा 0, इसका मान क्या होगा हमारे पास? 0 हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। ए बी, ए घटा बी जमा ए। उसके बाद ये व्यंजक है बी है, तो बी को पहले इसके नीचे लिखें। नेगेटिव सी, सी हमारे पास अलग है तो नेगेटिव सी पीछे ले जाके लिखा, और बी सी नहीं है तो बी सी जोड़ का इसके बाद हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सी है, सी यहाँ पे ये रहा तो इसके नीचे सी लगाएंगे। नेगेटिव ए, इसके नीचे नेगेटिव ए हमारे पास आ गया है। ठीक है, और AC AC नहीं है तो लास्ट में AC लिखेंगे हम। ठीक है, अब इसको जोड़ो, जोड़ो। A एक जोड़ का एक घटा का है तो यहाँ 0 आ गया, जमा B नेगेटिव है, B ही पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया? 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? AB। अब C एक घटा का एक जोड़ का है, ये भी क्या हो गया? 0। यहाँ पे BC, यहाँ पे AC। देखिए हमारे पास बना है, तो इसमें से जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या बचा है? AB जमा ये बचा है BC जमा AC, ये इसका उत्तर हो गया हमारे पास। इसको नीचे लिख लेंगे, नीचे जगह होती तो हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जोड़ेगा, चर में या चर में, हमेशा वही संख्या उसका उत्तर होती है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। 2p, 2p की शक्ति 2, क्यों की शक्ति 2, घटा का 3, p क्यों और जोड़ का 4 हमारे पास आएगी। ठीक है, उसके बाद इस व्यंजक में पहले 5 है और ये जिसका भी निशान नहीं वो जोड़ का, ये हमें संख्या के नीचे संख्या लिखनी है जिसका कोई चर नहीं है। ठीक है, उसके बाद 7p क्यों ये है, जोड़ का 7p क्यों है वो हमारे पास। घटा का 3, p की 2 क्यों की 2, ये p की 2 क्यों की 2 है, तो घटा का 3, p की 2 क्यों की 2। अब इसको जोड़ लेते हैं। 4 और 5 दोनों जोड़ दिए हैं, जोड़ का 9। अब यहाँ पे देखें PQ चर समान है, हमें संख्याओं की जोड़ घटा करनी है, चर तो वही रहेंगे, चर तो समान है ही। अब 7 जोड़ का है और 3 घटा का है, 7 में से 3 गए, जोड़ का 4 बच गया ना, जोड़ का 4। और यहाँ पे PQ, यहाँ पे देखो P की शक्ति 2, Q की 2, P की 2, Q की 2, और हमारे पास जोड़ घटा इनकी करनी है। जोड़ का 2 है, घटा का 3, जोड़ का 2 और घटा का 3 क्या होगा? घटा का 1 बच गया, 1 को लिखो या ना लिखो, P की शक्ति 2, Q की शक्ति 2, 1 आप लिख भी सकते हैं, वो कोई चूक नहीं है। तो ये इसका मान हमारे पास हो गया घटा का 1 P की 2 Q की 2 जमा 4 P Q जमा 9, इसका मान हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब चौथे भाग को देख लेते हैं। चौथे भाग के अंदर देखिए L की शक्ति 2 जमा N की शक्ति 2, अगला फिर N की शक्ति 2 जमा N की शक्ति 2, उसके बाद N की 2 L की 2, N की 2 इसके नीचे और L की शक्ति 2 यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा। दोनों जोड़ के हैं तो जोड़ का हम जोड़ साथ में रखेंगे।
उसके बाद 2LM 2MN 2NN ये अलग है बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2LM जमा का 2MN जमा का 2NL। अब इनका जोड़ करो, L की शक्ति 2 L की शक्ति 2 दोनों जोड़ के हैं, एक ये कितना हो गया 2 L की शक्ति 2, ये भी दोनों जोड़ के हैं तो जुड़ेंगे एक रे 2 M की शक्ति 2 जमा ये भी दोनों जोड़ के हैं 2 M की शक्ति 2 और ये तो अकेला है हमारे पास 2LM जमा का 2MN जमा का 2NL। तो ये हमारे पास इसका जोड़ अच्छे से आ गया है, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि चर वही रहेगा, 2M की 2 और N की शक्ति 2 और N की शक्ति 2 है ना, तो N की शक्ति 2 ही रहेगा, संख्या जुड़ेगी 1 और 1 2, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आशा है कि ये तीसरा प्रश्न था जो जोड़ से संबंधित था, व्यंजकों की जोड़, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।